महाराज श्री, आज के जो प्रश्न आए हैं इनमें प्रथम प्रश्न है हमारा गुजरात अहमदाबाद से नीलेश भाई जी। पूज्य श्री, देश में मौजूदा राजनीतिक दलों का ऐसा कहना कि राजनीति को धर्म से परे होना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओम 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 परमात्मा ने नमः। एक बार पुनः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री रघुनाथ जी महाप्रभु की कृपा से हम आप फेसबुक के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा में द्वितीय दिवस पर उपस्थित हो रहे हैं। यह प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम आगे कथा सत्र के जैसा ही 8 दिन और चलेगा। इस प्रकार 9 दिन का यह सत्र होगा। जैसे जैसे भागवत जन प्रेमी जन प्रश्नों का आश्रय करते रहेंगे, उसी प्रकार भगवत कृपा से हम आपसे चर्चा करते चलेंगे। अहमदाबाद से श्रीमान नीलेश भाई ने जो प्रश्न किया है, राजनीति और धर्म के समन्वय के संबंध में, इसमें हमारी अपनी क्या ओपिनियन है, क्या भाव है। वस्तुतः जड़ हो अथवा चेतन, सभी का अपना अपना निज धर्म होता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो नीत कोई भी हो, सबके हृदय में अंतःस्थल में धर्म समाहित है। व्यापार नीति, व्यवहार नीति, आचार नीति, विचार नीति, सर्वत्र धर्म मूल में है। चेतन तो चेतन जड़ की भी मूल में उसका धर्म है। बिना धर्म के कुछ संभव नहीं है। अग्नि का धर्म है, वायु का धर्म है, जल का धर्म है, पृथ्वी तत्व का धर्म है, आकाश तत्व का धर्म है, वायु तत्व का धर्म है। उसी प्रकार राजनीति का भी एक अपना धर्म है। महाराज बाली ने प्रभु से क्या कहा? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, परवार मोह व्याध के नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ महिमारा। कहीं भी बाली भगवान राम के सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया था कि उनके राज्य में प्रवेश कर गया हो, व्यवहार लिया हो। यदि किया था
तो यह धर्म तत्व का सिद्धांत है कि एक बार प्रभु रघुनाथ जी को बारी से बुलाकर सुग्रीव के कथन पर सत्यापन तो करना चाहिए, नहीं किए। क्यों? वहां राम जी ने मित्र धर्म का निर्वाह किया। धर्म तो है ही है। कोई भी न्यायालय इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता कि आप एक पक्ष का निर्णय सुनकर और जज दूसरे पक्ष को सजा प्रदान कर दे। नहीं संभव है ना। कोर्ट सदैव दोनों पक्षों को अवसर देता है अपनी बात रखने का। राम जी ने नहीं दिया है। वही बारी पूछते हैं, जब आप धर्म के निमित्त अवतार लिए हैं, धर्म हेतु माने के लिए अवतरित हैं, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने कारण प्रस्तुत किया है, बाली ने समाधान रखा। अंततो गत्वा जब बाल शरण में आए हैं, सुनहु राम स्वामी सन चरग चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पापी जबकि अंत काल गति तो। अर्थात भगवान को भी एक पल को उसकी बात पर विचार करना पड़ा। तब प्रभु ने कहा, अचल कराऊं तन राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। ये तो व्यवहारिक धर्म है। यदि राजनीति से धर्म को दूर कर दिया जाए, जो उसके सिद्धांत पक्ष का मूल है, तो राजनीति क्या होगी ये परिभाषित करना मुश्किल है। पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, सद्गुरु धर्म है, शिष्य धर्म है, व्यापार का धर्म है कि मिलावट न हो। हम कथाकार हैं, कथाकार का धर्म है कि हमारे जीवन में शुद्धि हो, विहार में शुद्धि हो, हम रहें फिर आगे उसको प्रतिपादित करें, संपादित करें, कहें। व्यक्ति का धर्म है, समाज का धर्म है, व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म, व्यक्तिगत धर्म और वैश्विक धर्म। इसका अर्थ ये हुआ, राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से कदापि आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसका जो अभिप्राय प्रश्नकर्ता ने रखा है, मुझे लगता है जिस प्रकार आजकल चल रहा है कि लोग राजनीति में मठ मंदिरों के आश्रय में रहते हैं, दर्शन करते हैं, कितने लोग हमारे हो जाएंगे, ये बहुत धर्म की बचपना वाली व्याख्या है। इसका कोई मूल अर्थ नहीं है। ये तो भाई राजकाज है, साम दाम दंड भेद, ये नीतियां हैं राज सत्ता को पाने के लिए। कुछ भी उपयोग आप कर सकते हैं, वो सिद्धांत परक है। साम प्रेम से, दाम ले देकर, दंड भय दिखाकर और भेद कूटनीतिक प्रयोग करके किसी प्रकार सत्या को प्राप्त करना, ये चार नीतियां आचार्य चाणक्य ने विदुर जी महाराज ने ज्ञापित किया है। अब आपके सामने है, उसका परिणाम महाभारत हुआ कि भाई यदि धर्म तत्व नहीं मानोगे आप तो परिणाम ये आएगा। परंतु हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, चेतन तो चेतन, जड़ तत्व मात्र का भी धर्म है, तो राजनीति से धर्म को अलग कदापि नहीं किया जा सकता है। वह धर्म वैश्विक स्तर का धर्म है। उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका जैसा देश विशाल लोकतंत्र का देश है, पुराना लोकतंत्र। जब कोई चुनाव होते हैं तो दो ही बात होती है, कोई जीतता है, कोई हारता है। पूर्व राष्ट्रपति महोदय चुनाव का जनादेश स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन नहीं स्वीकार कर रहा है, ये अधर्म है। धर्म क्या कहता है? जनादेश आपके खिलाफ गया है,
अस्तु जिसको जनादेश मिला है आप परिचित होइए वहां से, उस दिनांक से, उसको राजकाज संभालने का दायित्व प्रदान हो। यह धर्म है। अभी जो उत्पात हो रहा है दुनिया देख रही है। अमेरिका जैसा राष्ट्र, उसके कार्य प्रणाली, व्यवहार जिसको सभी लोग वंदन करते हैं, आज पूरे दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। क्यों हो रही है? कि राजनीति में जो शुद्धता पूर्वक, शुचिता पूर्वक धर्म व्यवहार का पालन करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। अस्तु ये परिणाम आया है उस देश के प्रति। तो राजनीति को उसके धर्म सिद्धांत से आप अलग कर सकते नहीं हैं। धर्म सर्वत्र है, व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक, वैश्विक, वैश्विक, कहीं भी इसका अवश्य आश्रय करना चाहिए। उसका बहुत छोटा अर्थ लेके नहीं चलना चाहिए। साधुवाद। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास आया है मध्य प्रदेश भोपाल से जगन्नाथ जी शर्मा। पूज्य श्री, क्या कारण है कि आप सदैव ही भारतीय संस्कृति और परंपराओं के पोषक और संवाहक के रूप में दृष्टिगत होते हैं? दो संस्कृतियां चर्चा में रहती हैं, एक प्राच्य और दूसरा पाश्चात्य। प्राच्य संस्कृति वो व्यक्तिगत संस्कृति नहीं है, वो वैदिक संस्कृति है, भागवत संस्कृति है। हमारा सब कुछ सूर्य और चंद्र के आधार पर विधानित किया गया है। पंचांग में, ज्योतिष में, वैदिक परंपराओं में। जो प्रकृति के मूल में है पर ब्रह्म परमेश्वर, जिन्होंने सूर्य चंद्र को स्वरूप प्रदान किया है, हेतु कृशान भान हिमकर को, ऐसे परम प्रभु ने इस प्राच्य संस्कृति को उद्गमित किया। किसके लिए? प्रजा के लिए। भारतीय संस्कृति विश्व की जननी संस्कृति है। अब आप देख लीजिए, कोई भी व्यवहार है, संस्कृतियां हैं, किसी की उम्र कुछ साल है, किसी की कुछ साल है, किसी की कुछ साल है। और हमारी सृष्टि को प्रारंभ हुए तो 1,98 करोड़ कितने कितने वर्ष हो गए। ये ऋषि संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, और इसमें सब प्रकार की कितनी लोक मान्यताएं हैं, इतना व्यवहार है कि मनुष्य करता चले तो कभी वो दुखी नहीं हो सकता है। हमारे बारे में ये कहा जाता है कि प्रेमभूषण जी दकियानूस वक्ता हैं। वो अपने को बहुत ऊर्ध्व भाव में नहीं सोच पाते हैं। हम उसकी परवाह नहीं करते। हम धोती कुर्ता वाले, ठेठ देशी भाव के और भारतीय संस्कृति के उपासक पोषक। आप निज निवास पर बैठा हूँ, आप देख ही रहे हैं, यहाँ कोई राइट लेफ्ट जीवनचर्या नहीं है। जो है सो सीधा सपाट है। रसोई गृह में परमात्मा का प्रसाद बनता है, पूजन करके उनको प्रसाद दिया जाता है, वो भोग पाते हैं, प्रसाद बना देते हैं, तो हम लोग भी चकाचक पा लेते हैं। लोक मान्यता जैसी है, सांस्कृतिक मान्यता वैसी है, भारतीय व्यवहार पद्धति वैसी है, हम आप सब मिलजुल कर उसका पालन करते हैं। वस्तुतः जो व्यक्ति अपने आचार पद्धति को, संस्कृति को, व्यवहार को, विहार को, तत्व विज्ञान को छोड़कर और दूसरों की न जानकारी वाली संस्कृतियों का अपने जीवन में आरोहण, अवतरण, संग्रहण, आश्रय करता है, उसके हाथ में केवल दुख ही लगता है। ये घटना आपको बताऊं, हम लोग मुंबई गए थे, आपकी माँ भी थी साथ में भरत जी।
एक हमारे बड़े पुराने मित्र थे बचपन के, आग्रह आया कि महाराज श्री घर में चरण पड़े। आपके वहाँ सामान्यतया साड़ी में ही रहती हैं। तो पहुंचे हम लोग, जब लौट के आए तो माँ ने कहा कि महाराज श्री भैया के यहाँ कोई भारतीय संस्कृति का संस्कार दर्शन नहीं हुआ, ये लोग पूरा मुंबईया हो गए। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, आपने देखा नहीं, आप तो बाहर बैठे थे, मैंने जो दर्शन किया, अपने गांव नगर देहात क्षेत्र अपनी भारतीय सनातन संस्कृति कहीं दूर दूर से स्पर्श नहीं कर रही है। यहाँ परिवार सामान्यतया भौजी अध्ययन करने के बाद हमसे डिस्कस करती हैं, किसी से चर्चा नहीं करती। तो मैंने कहा चलिए, हम लोग गए, मिले, चले आए, जो होगा निकल जाए। 1.5 वर्षों बाद उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह तय किया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। विवाह का एक संस्कार संपन्न हो गया, दूसरे संस्कार में लड़की ने कहा मैं तो कहीं और विवाह करना चाहती। पिता ने कहा भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया। अंत तो गतवा कन्या ने अपने हिसाब से विवाह कर लिया। मुझे बुलाया, हमने कहा भाई नहीं, हमारी इसमें सहमति नहीं है, आप करो, कभी आएंगे तो राम राम हो जाएगी। उदाहरण में इसलिए रख रहा हूं कि जो अपनी संस्कृति को नहीं जी पा रहे हैं, सनातन आचार पद्धति को नहीं जी पा रहे हैं और औरों के व्यवहार विहार संस्कार को ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में, घर में, परिवार में केवल कलमश ही हाथ आता है, सुख शांति दूर चली जाती है। केवल इसीलिए कि आप अपनी भारतीय पुरातन संस्कृति के सानिध्य में जिएंगे, तभी आप इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, ये आनंद बना रहेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय, गीता जी का न्याय है, परधर्मो भयावह। आजकल एक संस्कृति चल गई है, इनका विवाह उनसे, उनका विवाह उनसे, जाति को जाति, सब ये क्या है, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है। गीता जी में अर्जुन जी कहते हैं कि हे वासुदेव, युद्ध होगा, पुरुष नागरिक जब नहीं रहेंगे तो संतान वर्ण संकर होगी, क्योंकि स्त्रियां स्त्री हो जाएंगी, परिणाम क्या आएगा। भगवान वासुदेव ने यद्यपि पार्थ को समझा करके युद्ध के लिए प्रेरित कर लिया, वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु केवल मेरा नहीं, पुराण का कथन है, वैदिक विधान का पालन हो, साधुजनों का कथन है, विज्ञजनों का कथन है, और जिसको परमात्मा की प्रभु आयुष जेहि कह जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लहि। इस लहई शब्द पर ध्यान देते हुए, सुख लहई, प्रभु आयुष जेहि कह जस अहि, जो जिएगा वही अपने जीवन में आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आह्लाद पूर्वक रह पाएगा। अस्तु मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि यत्न हो कि जहां परमात्मा ने हमको भेजा है उस देश में, परिवेश में, भाव में, न कि भावावेश में हम जीने का अभ्यास करें। यही हमारा गौरव भी है, यही हमारा सद्भाग्य भी है। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास है बिहार के बांका जिले से गणेश प्रसाद सिंह जी। पूज्य श्री, आपकी कथाओं में ग्राम्य परिवेश और कृषक दोनों आपके हृदय के करीब परिलक्षित होते हैं। धन्यवाद सिंह साहब। मैं गांव का हूं ना, मैं ठेठ गांव का हूं। कक्षा खौरैया पट्टी 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मैंने क्रमशः अपनी मातृभूमि में, जन्मभूमि में, अपने ननिहाल में संपन्न की। तो वहाँ हम विशुद्ध गांव के
रहने वाले हैं और उसी परिवेश में रहते हुए हमने अध्ययन किया है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हम लोग 6 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ते थे। 6 के 7 किलोमीटर पैदल जाते थे, गांव से कनू सागर जाते थे, आते थे। हाई स्कूल मऊ जिले में मारूफपुर जाते थे 9-10 पढ़ने, वो भी पैदल 5-6 किलोमीटर है, थोड़ा नहीं है। तो जिस ननिहाल में भी हमारा वंशी बाजार इंटर कॉलेज बहुत दूर है, 6-7 किलोमीटर वो भी है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति जिस परिवेश में कक्षा 12 तक रहता है उसके मन, बुद्धि, चित्त, भाव सब में उसी का प्रमाण मिलता है, असर दिखाई पड़ता है? जिस वातावरण में हम रहते थे, हम लोग प्रातःकाल पहले गन्ना जाड़े में छूलते थे, फिर कुल्हाड़ में डालते थे ला करके, कक्का जी लोग डालते थे, हम लोग डालते थे, फिर स्नान करके झोला उठा करके चले जाते थे पढ़ने के लिए। पूज्य ताऊ जी हमारे कृषक थे, पूज्य दादाजी कृषक थे, खेती पर्याप्त थी, 4-5-4-6 बैलों की खेती थी, गौ माताएं, कभी कभी तो गोबर उठाना पड़ता था जब वो गांव वाले कक्का नहीं रहते थे। जो भी एक कृषक परिवार में होता है वो हमने अपने बचपन के जीवन में देखा है, खेल कूद के साथ काम करते हुए अध्ययन करना है। और यही कारण है कि हमारे व्यवहार में, जीवन पद्धति में ग्राम और कृषक भाव का समावेश सर्वदा सर्वदा प्राप्त होता है, दिखाई दृष्टिगोचर होता है। जैसे मैं कथा में जा रहता हूँ, पंडाल में थोड़ा भी ऊपर नीचे दिखता है तो मैं स्वयं झाड़ू आलू लेकर दौड़ लेता हूँ, चलो चलो निर्मल करो। अभी नहीं, 92 से अब तक, पहले तो हम लोग टेंट स्वयं लगाया करते थे। पंडाल वाले लेट हो गया तो चलो लगाओ, पानी लग गया तो चलो सफाई करो, बैठने में पूरी टीम घबरा दी, न जाने कब आ जाए। तो ये क्या है, बचपन से ही कर्मठता में निज कार्य करने की जो रुचि, लगन, उस व्यवहार के कारण से जन्माद्य संस्कार हमारा जो भी हो, कुल संस्कार के कारण से कृषक परिवार में जन्म हुआ। पूज्य दादाजी की अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, गरिमा थी, पर्याप्त खेती बाड़ी थी, जमींदारी भाव थी। तो वो जो बचपन में जिया गया वो सहज ही व्यवहार में उतर जाता है। और आज की ऑटोकेमिकल पद्धति में जीवन जिया होते तो फिर वैसा स्वभाव होता। क्योंकि हम किसान पृष्ठभूमि के बालक हैं और ननिहाल में भी पर्याप्त खेती भगवान ने दी थी, तो वहाँ भी जाते थे, खेलते कूदते, तो वहाँ भी खेल कूद में आनंद लेते थे। यहाँ भी कार्य पद्धति, काम, कृषक व्यवहार के साथ रहते हुए भी हम लोग पढ़ाई करते थे। तो दोनों स्थानों पर हमको जो प्राप्त हुआ उसी का परिणाम है कि हमारे जीवन में, कथा में कर्मठता और कृषक भाव, कृषक विहार, कृषक चिंतन, ये सर्वकाल दृष्टिगोचर होता है और कोई अन्यथा नहीं। और आप जानते हो, मैं जानकर कोई व्यवहार नहीं करता, जो करता हूँ वो सहज ही करता हूँ, अर्थात वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसी कारण से मेरी कथाओं में भी, व्यवहार में भी, अधिकतम कथाओं में आप देखते होंगे पारिवारिक चर्चा बहुत दिखती है, क्योंकि मेरी कथा का सिद्धांत ही यह है जो व्यक्ति के जीवन में कैसे उतरे। आगे कभी कोई प्रश्न आएगा तो हम उसका समाधान करेंगे, यही कारण है। सियाराम। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास है जोधपुर राजस्थान से अखिलेश गोयनका जी। पूज्य श्री, इस वैश्विक दौर में श्री राम कथा की प्रासंगिकता पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुनः हमारे पास यह प्रश्न जोधपुर राजस्थान से अखिलेश गोयनका जी का है। पूज्य श्री, इस वैश्विक दौर में श्री राम कथा की प्रासंगिकता पर आप क्या कहना चाहेंगे? सदग्रंथ परमात्मा पंच तन्मात्राओं की तरह सर्वकाल में लाला प्रासंगिक है। बहुत पहले
इलस्ट्रेट वीकली एक पत्रिका होती थी अंग्रेजी की, आजकल छपती है कि नहीं आई डोंट नो। मेरा इंटरव्यू लेने उनका वरिष्ठ पत्रकार महोदय आए हुए थे। पहला प्रश्न किया तो मैंने उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न उन्होंने ठीक इसी प्रकार का किया, आज के परिप्रेक्ष्य में श्री राम कथा की क्या आवश्यकता और उपादेयता आप समझते हैं? तो मैंने कहा है आपको हमसे संवाद करना है कि नहीं करना है? इनको मीठा खिलाइए, प्रसाद जल पिलाइए, श्रीमान जी आप जा सकते हैं, मैं इलस्ट्रेट वीकली को कोई इंटरव्यू अपना नहीं दूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 60 साल की अवस्था है आपकी, जब आपको यही बोध नहीं है कि राम की क्या प्रासंगिकता है इस युग में, तो आप इंटरव्यू मेरा क्या लेंगे? नो नो नो, जय सिया राम। हमने उनको विदा किया। प्रश्नकर्ता जो भी हो, श्रीमान गोयंका जी, देखिए मेरे प्रभु और प्रभु के चरित्र की प्रासंगिकता त्रेता में नहीं, प्रभु को तो छोड़िए, प्रभु के पायक की, सेवक की, जन जन के इष्ट की जो प्रासंगिकता है, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग श्री हनुमान जी महाराज। अब आप कहीं चारों युग में हनुमान जी क्या उपयोगिता है, प्रासंगिकता है? सत्य युग में श्री हनुमान जी भगवान के पावन धाम में रहते। कहां? साकेत में, वहां सेवा में रहते। जी हम आप अभी मिले ऐसा नहीं है, पूज्य भ्राता श्री के साथ आप थे ऐसा नहीं है, हम लोग मिले मिलाए हैं। राघव जी हमारे पुत्र बन गए, हो गए, ऐसा नहीं है। इनके पिता हम तब भी थे, जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी का पुत्र तब भी था जब हम नहीं थे, ये मेरे पुत्र तब भी थे जब हम नहीं थे। भगवान ने करुणा करके सबको एक दूसरे से मिला दिया। आगे फिर हम लोग मिलेंगे, इसलिए तो कहा गया है ना, पति पत्नी का जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, कोई एक दिन का साथ थोड़ी है। गुरु शिष्य का भी संग आजन्म है। हम लोग के बीच से ना पूज्य पिताजी जाते हैं ना भ्राता श्री जाते हैं, देखते हैं आप साथ साथ हर घड़ी चर्चा में रहती है। आप हो तो ऐसा नहीं है, हम और माता जी भी चर्चा करते ही रहते हैं। वो स्पंदन होता है हृदय का। श्री हनुमान जी सतयुग में कहा? परमात्मा के परम धाम में। उसके बाद युग का क्या नाम है? त्रेता। त्रेता में कहा थे? आप तो भगवान के श्री चरणों में। राम दूत में मां तो जानकी। अरे पुत्र मां का ऐसा नाम लेंगे, अपनी मां का नाम लेंगे क्या इस तरह? नहीं, वो जानते हैं श्री हनुमान जी की सरकार मेरे मां को इसी नाम से बुलाते हैं। अस्तु राम दूत मैं मां तो जानकी। जानकी न भी कहते श्री हनुमान जी, मां तो कहते, तो गोस्वामी जी तो क्या बात है, प्रबंधन का कोई जवाब थोड़ी है मेरे बाबा का। कुछ भी कह देते, वो कुछ भी लिख देते, शब्द डुला देते। राम दूत मैं मां तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। त्रेता में कहा है? तो राम जी के दूत हैं। राम जी के लिए ही जीवन है, केवल त्रेता में नहीं, सतयुग में, वहां भी, सत्यलोक में भी, साकेत धाम में भी, उनका सब कुछ परमात्मा के लिए ही। द्वापर में कहा मेरे प्रभु का जब दूसरा पूर्णावतार हुआ, तो जब अत्याधिक आवश्यकता आ गई, तो कपि श्रेष्ठ आकर के ध्वज के ऊपर आरूढ़ हो गए। जब आवश्यकता पड़ी, द्वापर में भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। एक कथा आपने सुनी होगी, आप तो भागवत के बड़े श्रेष्ठ विद्वान हैं। जब श्यामंतक मणि चुर गई और उत्पात खड़ा हुआ, तो भगवान ढूंढते, भगवान तो जानते हैं भाई परमात्मा से क्या छिपा है, तो लेने पहुंच गए। तो जामुन जी महाराज देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने युद्ध किया। उसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने कहा प्रभु
पिछले पूर्णावतार में हम लड़ नहीं पाए, तो हमारे जो हृदय की वो है चाह पूरी नहीं हुई, तो कहते हैं 24 से 27 दिन जामन जी का भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता ही रहा। जैसे आप व्यायाम नहीं करते हैं तो कहते हैं ना बाबा कैसे उलझन हो रही है, तो जब आप करते हैं नहीं करेंगे तो आपको उलझन होगी, भोजन करते हैं नहीं करेंगे तो उलझन होगी, खेलते हैं नहीं खेलेंगे तो उलझन होगी, पढ़ते हैं अभ्यास में नहीं पढ़ेंगे, पूजा करते हैं पूजा यदि नहीं हुई किसी दिन सूक्ष्म कर लिए तो उलझन दिन भर बनी रहेगी। ठीक से मन नहीं लगा, पूजा नहीं हुई, सब हुआ तो भगत डिस्टर्ब रहता है। उसी प्रकार अमरमान जी त्रेता सतयुग, त्रेता द्वापर, कलयुग में कहाँ है? कलयुग में ये तय करना होगा कि हनुमान जी कहाँ नहीं है। ग्राम में जहां दो पहलवान अखाड़ा बजाए हैं वहां से हनुमान जी को दिवाले में बधराए पड़े हैं। शहर के नहीं, रास्ते में कोई रास्ता चले जाइए, अभी कानपुर से उन्नाव जाइए, मार्ग में 3 जगह से हनुमान जी बैठे हैं। उन्नाव से आगे बढ़िए, बाएं है, पेट्रोल पंप के पहले आइए तो हनुमान जी बीच में बैठे हैं। और कोई देवता हो न हो, श्री हनुमान जी सर्वत्र विराजमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री हनुमान जी कण कण में विराजमान है। ठीक है, प्रश्न क्या था? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राम कथा की क्या प्रासंगिकता है जिस मनुष्य को अपना जीवन जीना होगा। देखिए, आप बुरा न लगाइएगा, आप भागवत के पुराणों के आचार्य हैं। जिस मनुष्य को अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक, सदाचार पूर्वक, साधुता पूर्वक, धर्म पूर्वक, सब में समन्वय बना करके जीवन जीना होगा, उसको श्री राम चरित्र का आश्रय अवश्य करना होगा। और आप ये जान लीजिए, आप भी विवेक पूर्वक, श्री राम चरित्र को सुनना सरल है, कथना सरल है, बताना सरल है, जीना सरल नहीं है, क्योंकि रामचरित्र अतिशय कठोर है। उस कठोरता का वर्णन सामान्य जीव नहीं कर सकता है। फिर भी जो प्रयास करेगा कि नहीं हमको तो प्रभु के जीवन को जीना है, तो नहीं जी पाएगा तो 10% पालन कर पाएगा, उस पथ पर चल पाएगा, उतना में ही उसका जीवन सुगंधित और सुवासित हो जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां अनेकानेक प्रकार के उत्पाद उपस्थित हैं, जब भी हम कोई राजनीतिक परिकल्पना लेते हैं चित्त में, तो सीधा कहते हैं क्या करना चाहते हैं आप? अब तो हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। क्या आपने राम राज्य के बारे में पढ़ा? नहीं, पढ़ने की क्या आवश्यकता है। राम राज्य माने प्रेम राज्य, राम राज्य माने सम्मान राज्य, जहां श्रेष्ठ का आदर हो और इतर में प्रेम हो, वही तो राम राज्य है। एक दूसरे का भाव समर्पण हो, स्नेह हो, ममता हो, सदाचार हो, ईमानदारी हो, व्यवहार की शुद्धता हो, जीवन की शुद्धता हो और व्यवहार में सिद्धता हो, वही राम राज्य है। यानी कोई राजनेता ऐसा नहीं बता सकता है वर्तमान में जो लोग हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन भाई राम राज्य, ये राम राज्य क्या है। लेकिन लाना सभी चाहते हैं कि राम राज्य हो, और जहां पर हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहता है, कहते हैं भैया इनके जीवन में, इनके घर में तो राम राज्य है। अर्थात समनर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति, ये राम राज्य है। अर्थात श्रीमान गोयनका जी, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठतम है। राम राज्य की प्रासंगिकता केवल वर्तमान में नहीं, चारों युगों में रही है और रहेगी। यहां तक कि आप अपने जीवन की झांकी का अवलोकन करेंगे, तब भी आपको ये बोध मिलेगा कि बिना राम राज्य के जीवन में न सुख आएगा, न शांति आएगी, न स्नेह आएगा, न दुलार मिलेगा, न धर्म तत्व का बोध होगा,
अस्तु राम राज हर युग में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में, हर स्तर में, हर वय में श्रेष्ठकर है और प्रासंगिक है। इसको जीने का आप अभ्यास करें। जय श्री राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास महाराष्ट्र मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश सिंह जी का है। पूज्य श्री, देश में चल रहे भाषाई, जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय द्वंद्व के मूल कारक क्या हैं? इसका निवारण कैसे हो सकता है? निवारण है गणेश जी, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। देखिए, आजकल हर आदमी एक तो नेता बनना चाहता है। जन्म लेते ही, और नेता बनने के लिए जो आवश्यक सद्गुण है वो है नेतृत्व की क्षमता। जिसके सानिध्य में कम से कम 100, 200, 400, 500 लोग उसको सर्वमान मानते हुए और अपनी जीवन यात्रा चलावें, उसको नेता कहते हैं। नेता अर्थ हुआ जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, वह नेता है। लेकिन आजकल एक क्षेत्रीय स्तर पर भाषाई द्वंद्व, अकारण क्षेत्रीयवाद, तो इसकी कोई अवस्था नहीं है। इस प्रकार की जीवनचर्या की जो उम्र है वो 50 वर्ष अधिकतम है। इस पर बहुत कुछ कहना नहीं है। कारण है कि देखिए, आज की जो राज सत्ता है वो क्षेत्रीयता से मुक्त होकर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। तो जितने भी उत्पाद चल रहे हैं इसके पीछे केवल सत्ता कारण है, व्यक्ति कारण नहीं है, और न सार्वभौमिक व्यवहार कारण है। तो क्षेत्रीयता, भाषाई, जातिगत, संप्रदायगत, ये कुछ दिन तक रहेगा। जब किसी भी उत्पादिक व्यवहार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो वो बढ़ती है। उत्पाद तभी अभिवर्धन को प्राप्त होता है जब उसको किसी का संरक्षण प्राप्त हो। घर में, मोहल्ले में, परिवार में, समाज में। जब संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद ये कोई अर्थ नहीं रखता। अभी आप देख रहे हैं जो भारत में चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें बड़ी ईमानदारी से क्षेत्रीयता, जातिगत व्यवहार, भाषाई द्वंद्व ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। लोग राष्ट्र का हित मान करके अपना मत प्रयोग कर रहे हैं और अब राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए ही जो दल, जो व्यक्ति इस व्यष्टि भाव में समाहित होगा वही टिकेगा। क्षेत्रवाद और भाषावाद ये सब धीरे धीरे सिमट जाएगा। क्यों कि ये गलत मार्ग है, ये सत्य मार्ग नहीं। मूल में भूल नहीं होनी चाहिए। हम आप भारतवासी हैं, वी आर नॉट इंडियन, हम भारतवासी हैं। भारत हमारा देश है, भारतीयता हमारी पहचान है। पंडित जी, शुक्ला जी, चौधरी जी, ठाकुर जी, यादव जी और हरिजन भाई और वो केवट भाई, ये हमारा परिचय नहीं है। ये फॉर्म भी भरे जाते थे, अभी भी चल रहा है। क्या है? आप तो हिंदू हैं, कुछ नहीं, हम भारतीय हैं, कुछ नहीं, हमें ओनली भारतीय, हम भारतीय हैं। आप विदेश में कोई फॉर्म भरेंगे क्या आप भारतीय हो या अमेरिकन हो, वहां कोई जातिवाद नहीं आता है। यहाँ आता है। क्यों? यहाँ के राजनेताओं ने जातिगत समीकरण को ही बढ़ावा देकर के अपनी सत्ता को सुरक्षित किया। उसका परिणाम है भारतीयता। राष्ट्रीयता क्या है? भारतीयता है। कौन है आप? भारतीय हैं। अरे भैया, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि पारसी हो, ये क्या है? ये कोई धर्म है क्या? नहीं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कोई अन्य नहीं है। ये थोड़े दिन की बात है, 2, 4, 5 वर्ष अगले चुनाव तक ये सब समाहित होकर के समुद्र में चला जाएगा और हम लोग केवल भारतीय रहेंगे। भारत देश की
संप्रभुता के लिए, उत्थान के लिए, भारत देश की गरिमा के लिए हम सब व्यवहार करेंगे। राष्ट्र है तब और कुछ है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए सभी को राष्ट्रभक्त होना चाहिए, हमको भी आपको भी। राष्ट्र के प्रति हमारी ईमानदारी हो। राष्ट्र के साथ कोई भी दाएं बाएं करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं है, उसको सावधान होना चाहिए। व्यक्तिगत धर्म से श्रेष्ठतम राष्ट्रीय धर्म है, उसका हमको पालन करना चाहिए। ये थोड़े दिन में क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद सब समाप्त हो जाएगा। हर हर महादेव। इति ऋषि। अगला प्रश्न श्रीकर हमारे पास है राहुल त्रिपाठी जी का। प्रणाम महाराज जी, मैं राहुल त्रिपाठी। युवा धर्म से विमुख क्यों हो रहा है? क्या आज जो धर्म का स्वरूप है उसका व्यापारीकरण जो हो रहा है वो कारण है या कुछ और? युवा धर्म से विमुख हो रहा, राहुल जी ये कहाँ आपने पढ़ लिया? या तो आप खुद विमुख हैं। हम तो 23 वर्ष की वयस से कथा कर रहे हैं। हमारी उम्र जब 23 वर्ष की थी तब से मैं राम कथा गा रहा हूं राहुल जी। मैं बूढ़ा थोड़ी था जब राम कथा गाया शुरू किया। और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है कहते कि मैंने ब्रह्मभूषण जी की राम कथा कराई। मैंने अपने हनुमान जी, शिव जी को, इष्टदेव को कथा सुनाया। और शून्य से यात्रा अयोध्या जी की गलियों से प्रारंभ करके यहाँ तक यात्रा पूरी हुई है। तो मैं युवा नहीं हूँ, मैं भी तो युवा हूँ। और आपको दिखता होगा, मुझे तो नहीं दिखता है कि युवा धर्म से विमुख हो रहा है, युवा सिद्धांत पक्ष से विमुख हो रहा है। देखिए, युवा धर्म से विमुख उन्हीं परिवारों का हो रहा है जहां माता पिता दोनों निरंकुश हैं। हमारे घर में ऐसी व्यवहार व्यवस्था नहीं थी। प्रातःकाल स्नान करके बिना आए आप भोजन करेंगे तो माता जी तोड़ देती थी, स्नान करके आइए। हम लोग हिप्पी नहीं रखते थे, माता जी ऐसे पकड़ती थी, नाव बाबा को बुला के, नाव बाबा इसमें घुटनों में खोपड़ी डाल के दबा करके बाल काटते थे। 3 महीने बाद नंबर आता था बाल कटने का। तब एक गाना चलता था, पान खा मिश्री खा जुल्फी बनाना छोड़ दे, जुल्फी कतर दूंगी मैं, राधे राधे। हाँ, विजय विराज जी केवल आचार विचार व्यवहार का मार्गदर्शन करते थे। बेटा आप सब लोग भगवत भजन करिए, पूजन करिए और फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करिए। ये जिन परिवारों में संस्कार का व्यवहार आज भी सतत शुद्ध और सिद्ध है, उन घरों का युवा भगवत विमुख नहीं है। जहां स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता व्यभिचार की जननी है। स्वच्छंदता है, बच्चे चाहे जब जा रहे हैं चाहे जब आ रहे हैं। राघव जी 1 घंटे के लिए जाते हैं, सवा होते हैं, वहां कहती है हमारे श्री देखिए कहाँ आप लौटे नहीं। हमने कहा होंगे दोस्तों के साथ होंगे। नहीं, कैसे होंगे? आए अपने यश के पास जाते हैं और 2-4 दिन के और कक्षा मित्र हैं, जाते हैं, जाना चाहिए। हम तो दिन दिन गायब रहते थे, रोज सेवा होती थी, सीताराम पिटाई होती थी, फुटबॉल खेल रहे हैं उस गांव में। हम इंटर हाई स्कूल में हमने टूर्नामेंट कराया था 22 टीम बुला के। लेकिन आचार सिद्धांत नहीं बदला, जहाँ थे वहाँ थे। क्यों? परिवार का डर था कि थोड़ा भी इधर उधर उत्पात होंगे तोड़ाई होगी। अभी क्या है, जहां परिवारों में हाँ तो बच्चे करते हैं, नहीं, हाहाकार उन्हीं परिवारों में है जहां संस्कार के बारे में कोई दबाव नहीं है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है। और अभी मैंने आपसे किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि देखिए, विकास का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आहार विहार व्यवहार और जीवन का विनाश कर लें। ये विकास नहीं है। अर्थ का उत्थान विकास नहीं है। धर्म के द्वारा अर्थ का उत्थान विकास है। हमारे पास कई लोग आते हैं, और साहब आपका ट्रस्ट है, इतने करोड़ दे देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको किसी ने भेजा साहब? भगवान ने भेजा है क्या? दोबारा लौटिएगा नहीं। हम क्यों लेंगे? क्यों लेंगे किसी का पैसा? आप क्यों ले लेंगे? हम जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं
उससे भगवान हमको जो दक्षिणा सेवा देते हैं उससे हम अपना परिवार चलते हैं। ये धर्म में अर्थ है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही हमारे पास आना चाहिए साहब। अकारण हमारे पास कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अकारण में किसी के पास कुछ आया तो उत्पात करेगा, अशांत करेगा, अस्त व्यस्त कर देगा आपको। जो आराम से चाह रहा है वो धर्म विमुख हो जाएगा। जिसके पास कर्मठता है, कर्मशीलता है, धर्म तत्व का व्यवहार है, उसके बच्चे कदाप नहीं बिगड़ने वाले हैं। जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो हैं, तो फिर उन्हीं के बच्चे उन्हीं के द्वारा अर्जित धन को लेकर के गायब हो जाते हैं और ये ढूंढते रह जाते हैं कि मैं कहाँ हूं, मैं किसका फूफा लगता हूं, देखो मेरे पास तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आप ही तो कृपा की है। संस्कार बेटे, मानस की कितनी सुंदर पंक्ति भगवान सुनाते हैं किसके नाम में, से मिटे जल भर ही तलावा। कैसे? अत जिम सदगुण सज्जन पहिया। सज्जन के पास सदगुण धीरे धीरे आता है। संस्कार 5 वर्ष की अवस्था से नहीं, गर्भ से देने की सामग्री है। जिन परिवारों में संस्कार गर्भ से दिया गया है उन बच्चों के जीवन में उत्पात कदापि नहीं आएगा। अब मुझे तो कह रहे हैं, राहुल जी का प्रश्न है तो अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं वो, हो सकता है उनके संपर्क में वो लोग अधिक हों जो धर्म से विमुख हों, लेकिन हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में जो लोग धर्म से विमुख होकर के जिए उनका सर्वनाश भगवान भी नहीं बचा पाया। भगवान कहते हैं, सन्मुख होय जीव में जब ही जन्म कोट यज्ञनाशय तम ही। और भगवान के विमुख होकर, भगवान से विमुख माने धर्म से विमुख, सिद्धांत पक्ष से विमुख जो गया वो साहब देवराजेंद्र का बेटा जयंत जैसा रो रो कर कहीं का नहीं रहा। जो लोग जा रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। कृपया जो धर्म से विमुख होकर अपने रास्ते जा रहे हैं वो कृपया चले ही जाएं, वो मुड़ कर मेरी ओर न देखें। उनको मेरा बार बार बंधन है, अभिनंदन है, आदर है, वो चले ही जाएं। युवा धर्म विमुख नहीं है, माता पिता को अपने चित्त चरित्र व्यवहार के बारे में विचार करना चाहिए। राहुल जी धन्यवाद। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास प्रकृति पांडे जी का है। प्रभु के विग्रह रूप की पूजा कब से प्रचलन में आया, कृपा करके बताएंगे प्लीज। क्योंकि मैंने कोई बहुत सदगुरु के पास, संतों के पास अथवा शास्त्र चिंतकों के पास बैठ करके तो ये नहीं अभ्यास किया है कि कब से आया, परंतु श्रीमद् भागवतम की कथा में मैंने ये श्रवण किया है कि उसके पहले प्रकृति की पूजा हुआ करती थी, पंच तत्वों की पूजा हुआ करती है। आज भी नाग पंचमी के गांव में जल देवता की पूजा होती है, पशुओं को स्नान कराया जाता है और उनके गैया माता के गोबर से नाग बनाए जाते हैं, पूरे चारों घर और घर को क्लिक किया जाता है। ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों के श्रीमुख से कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सब कुछ तो तपस्या हमारे ब्रजवासी गोकुल के लोग कर रहे हैं, ऋषि लोग, और ये सारा आनंद और सुख कंस मामा मंगा लेता है और जो बचा खुचा वो देवराज इंद्र की सेवा में चला जाता है। तो भगवान ने लीला किया और वहाँ गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ की। तो एक महापुरुष सुना रहे थे कि जब से भगवान ने गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की तब से मूर्ति पूजा की परंपरा लोकाचार में, लोक मान्यता में प्रत्यक्ष हुई। और आप देख रहे होंगे इधर विगत समय से 20 वर्षों से निरंतर ये मूर्ति स्थापन और मूर्ति पूजा की परंपरा बढ़ती ही जा रही है। गांव में आज भी काली माँ होती, हमारे गांव के पूज्य पिताजी ने वो श्रद्धावश निर्माण किया है, माँ का दिव्य पीठ बनाया। काली माँ, डी बाबा, गांव में कोई बहन माँ सती हो गई तो सती मैया, ग्राम देवता, आज भी गांव के देवता ब्रह्म जी महाराज, डी बाबा। और खेतों में जब अन्न कट के आता था तो राश बनती थी, वहाँ
जहाँ राश रखी जाती थी, बोझा रखे जाते थे, वहाँ देवस्थल पर देवता का पूजा होता था। डीह बाबा, ऐसी मान्यता थी कि डीह देवता की पूजा करें तो खेती में और बखार में और प्यार में जहाँ पर दौरी होती थी वहाँ पर बिच्छू, कीड़ा, सांप आदि गोजर वगैरह नहीं उपस्थित होते थे। डीह बाबा की झोली में सब लोग चले जाते थे। तो अभिप्राय क्या है कि पहले पंच तत्वों की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण देव ने द्वापर युग में जब से गोवर्धन नाथ की पूजा में अपना दिव्य स्वरूप दर्शन कराया, तब से यह पूजा पद्धति लोकाचार में, बहुतायत में सर्वत्र व्याप्त हो गई और भगवान श्री कृष्ण की करुणा से चारों तरफ पूजन का स्वरूप बन गया। तो इष्टोपासना प्रारंभ हो गई। उसके पहले संभवतः यह व्यवहार रहा होगा, सूक्ष्मतम रहा होगा, धीरे धीरे व्याप्ति बढ़ गई। तो ये संत के महामुख से मैंने सुना ये भाव, तो मैं आपको सुनाया। आगे भी मैं चर्चा करूंगा धाम के कुछ महापुरुषों से, और यदि उसका कोई अन्य भी उत्तर आता है तो कल हम आपको बहन जी प्रस्तुत करेंगे। आज इतना है। महाराज श्री, अगला प्रश्न है ऋषभ मिश्रा जी का। गुरुदेव भगवान मार्गदर्शन करें कि जहां हम जॉब करते हैं वहां विभिन्न प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं। कथा सुनते हैं तो ये गलत लगता है। ऋषभ देव जी, ऋषभ मिश्रा जी। ऋषभ जी, साधुवाद आपको। बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। जहां आप जॉब करते हैं, यानी आप अपने आजीविका के लिए जहां पर जाते हैं वहां पर झूठ बोलना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अब आपको हम क्या कहें, कहना नहीं चाहिए। आपके अंदर ये चेतना उपस्थित हुई, प्रयास करिए कि धीरे धीरे इस आपद स्थिति से आप बाहर निकलें, और जहां झूठ बोलना पड़े, क्योंकि झूठ बोलना तो पाप है, उसको छोड़कर जहां कम झूठ बोलना पड़े अथवा सत्य का आश्रय हो, वो वहां आप जाएं। परंतु आजीविका है तो सब कुछ है। कोशिश ये करिए कि बिना झूठ बोले भी यदि काम चल जाए तो बड़ी कृपा होगी प्रभु की, श्री रघुनाथ जी की। ये तो अच्छा है कि आप जहाँ जॉब में हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, आपको लग रहा है कि झूठ बोलना पड़ रहा है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि कितना कितना लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा है कि आप को ये बोध हो गया है कि आप ही के यहाँ झूठ बोला जा रहा है, नहीं तो कहाँ कहाँ झूठ बोला जा रहा है। भगवान रक्षा करे सबकी। परंतु मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जॉब परिवर्तित हो और आपको आत्म सुख प्राप्त हो। कारण कि असत्य के द्वारा अर्जित अर्थ से परिवार में सत्य का प्रवाह नहीं डाला जा सकता है, बड़ा कठिन है। तो कोशिश ये करिए कि भगवान आज नहीं कल, जब प्रभु की ऐसी करुणा है कि उनके पास कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऋषभ जी, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करिए, मेरे इष्ट देव से, आपकी मनोवांछा कामनाओं पूर्ण करें, मनोवांछित क्षेत्र आपको प्राप्त हो। फिर भी जब तक आपको रोजी कहीं व्यवस्थित न प्राप्त हो जाए तब तक आप इस यात्रा को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि समझदार व्यक्ति को मोटी डाल जब पकड़ में आ जाए तभी पतली डाल को छोड़कर मोटी डाल पर जाना चाहिए। छोड़ दीजिएगा तो अभी तो झूठ बोलकर भी यह रोजी रोटी चल रही है, और जब आप विश्राम कर जाएंगे तो चलेगी भी नहीं। तो ये झूठ का ताप और इसका मोचन कैसे होगा, इस पर चर्चा हमारी आपकी कभी हो जाएगी। परंतु इस समय ध्यान रखिए, कभी तो आपको झूठे बोलना पड़ रहा है, और नहीं तो बहुत लोगों की छटनी हो गई है, तो बेचारे घर बैठे कर्जा लेकर के, झूठ बोल करके कर्जा लेके जीना पड़ रहा है। तो वो नौबत न आवे
तो अभी अब आप ये न कहेगा कि महाराज श्री ने सर्टिफिकेट बना दिया है मेरा झूठ बोलने का। आप तलाश करते रहिए जब तक आपको एक श्रेष्ठतम कार्यक्षेत्र न मिल जाए तब तक इसका परित्याग आप झूठ के कारण से नहीं करेंगे, क्योंकि आजीविका से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आजीविका चलती रहे तो सदन कसाई बेचारे कुल के कारण से मांस बेचकर शालग्राम भगवान से परिवार का पोषण करते रहे तो महापाप है। तो इसको अपने परिवार के पोषण का माध्यम मानकर अब यात्रा चलने दीजिए, और भगवान ने आपकी चेतना में ये बात डाली है तो वही कृपा करेंगे और इस कार्य से जल्द ही आपको मुक्ति मिलेगी। और भगवान की कृपा, आप भक्त हैं, आप इस आपत्काल से अवश्य बाहर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। आपको बहुत बहुत हृदय से मेरा प्यार और साधुवाद। महाराज श्री, अगला प्रश्न सुमित तिवारी जी का है। चित्त अशांत रहता है गुरुवर और गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? चित्त अशांत का एक कारण है सुमित जी, चित्त उसका अशांत रहता है जो अपनी क्षमता से अधिक की परिकल्पना में जीता है। सेकेंड डिवीजन पास होना है और फर्स्ट डिवीजन की कल्पना किए बैठा है, मेहनत कर नहीं रहा है, तो चित्त अशांत रहेगा। अपनी जितनी क्षमता है उतनी ही कल्पना करके आपको यात्रा बढ़ानी चाहिए। और जब ये व्यवहार आपके हृदय में आ जाएगा तो आपका क्रोध भी कम हो जाएगा, क्योंकि क्रोध के दो कारण हैं, एक तो अबोधता और दूसरा कारण जो प्रधान है वो ये है, ऐसा होना चाहिए और वैसा हो गया। समझिएगा, हम क्रोध कब करते हैं? हम जैसा सोच रहे हैं वैसा न हो करके करने वाले ने जैसा कर दिया, तो करने वाले की अपनी चेतना है और हम सोच रहे हैं तो हमारी अपनी चेतना है। तो उसकी चेतना में हम अपनी चेतना भले डाल लें, उसको आपकी चेतना में रहना चाहिए, इसका विचार कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मन अपना है, आपका मन अपना है। मन का आदान प्रदान जो विवेकी होता है वही कर पाता है। अब आपको क्या कहें, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं जमीन के लिए, पैसा के लिए। पैसा यही रह जाता है, जमीन यही रह जाता है, दोनों का सिर फूट जाता है, अस्पताल जाते हैं, 10-12 साल में सब चले जाते हैं। नमस्ते, पैसों यही रह गया, जमीनियों यही रह गई, दोनों कपार फोड़ के चले गए, ले हो गया काम। अर्थात गुस्से का कारण है अज्ञानता। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होना चाहिए, न हुआ तो गुस्सा आता है। आप थोड़ा अपनी सोचने की स्थिति पर विचार करिए, सोचते ही क्यों हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं? हमको गुस्सा आता है तो दूसरे का नुकसान नहीं करता है, हमारा नुकसान करता है। स्वामी को स्वामी जैसा सोचना चाहिए, सेवक को सेवक जैसा सोचना चाहिए। स्वामी जैसा सेवक सोचेगा उसको गुस्सा आएगा, लो मैं भी ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। स्वामी सेवक को अपने जैसा सोचवाने की सोचेगा तो उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि सेवक स्वामी जैसा हो नहीं सकता। यदि होता तो वो सेवक क्यों होता, वो स्वामी होता। जो मनुष्य यह नहीं विचार कर पा रहा है कि हम क्या हैं, हमें क्या सोचना चाहिए, दूसरे की सोच करके और मानक अस्तर-दस्त कर रहा है, उसको गुस्सा आता है। चित्त की अशांति का कारण है हम जहाँ सोच रहे हैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जहाँ पहुँच रहे हैं हमको वहीं का सोचना चाहिए। अधिक क्यों सोचना? अधिक सोचेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, कह गिरधर कबीराय राग रच कछु मन ही न भावे। सोचना उतना जितना अपने हाथ में है, हक में है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए एक मूल चिकित्सा है,
हम अपने बोध से धीरे धीरे जो परिस्थिति चल रही है उसको आत्मसात करें, अभ्यास करें। आप अन्यथा न लीजिएगा। आपका क्रोध मेरे क्रोध से बहुत कम होगा। मैं तो बहुत क्रोधी था। मेरी टीम के लोग थोड़ा भी राइट लेफ्ट गाते थे तो मैं घड़ी फेंक देता था, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने धीरे धीरे इसको साधा कि उनकी अपनी चेतना है, तुम्हारी अपनी चेतना है, उनको अपनी चेतना में रहने दो, तुम अपनी चेतना में आओ। अब वो कुछ भी कहते हैं, आप देखते हैं हम आनंद में रहते हैं। अब हो जाता है कभी कभी, तो ये होता ही रहता है, कोई बात नहीं। अब दोबारा बजा लीजिए। ये कैसे हुआ? हमने इसका अभ्यास किया। आप भी अभ्यास करिए। घर में भी रहते हैं तो हम आनंद में रहते हैं। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? थोड़ा गीता के ज्ञान में आइए। बहुत गुस्सा न करिए, वरना बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाएगी। गुस्सा न करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आनंद में रहिए और भगवान का भजन गाते रहिए आनंद में। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत आर्त निवारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। कौन? जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं। बहुअध मन को उधारे हैं, बहुअध मन को उधारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सभी प्रश्न के अंतर्गत उपस्थित स्वजनों को, अपने प्रेमियों को, नेमियों को, हमारे सुहृदजनों को, विज्ञजनों को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और प्रेम। कल पुनः मिलते हैं हम लोग ठीक 4 बजे आपके संग में, इसी प्रश्नोत्तर में। तब तक के लिए सादर जय श्री राम और मेरा सादर प्रणाम। जय जय श्री सीता।